तो एनी हाउ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां पे प्राइमरी यूजेज रात का हो वहां पे ऑन ग्रिड को प्रेफर करना चाहिए, और जहां पे प्राइमरी यूजेज जो है वो डे टाइम का हो वहां पे हाइब्रिड को। अच्छा, इसमें देखिए हाइब्रिड की बहरहाल एक एडवांटेज और भी है, और वो ये है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती हो तो वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम भी लोड शेडिंग के औकात में बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एक हाइब्रिड सिस्टम लगा लें, ताकि बिजली जाने की सूरत में भी जितना लोड उनका हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है वो सोलर और बैटरी की हेल्प से चलता रहे। अच्छा, अब नए मॉडल के जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके अंदर ये गुंजाइश भी है कि वो बगैर बैटरी के भी काम कर सकते हैं, और बहुत से हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे ये रिक्वायर करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं कि हम उनको एक ऐसा सिस्टम लगा दें जो कि बगैर बैटरी के भी काम करे। तो बिलाशुबा इन्वर्टर्स के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो बगैर बैटरी के भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि हाइब्रिड इन्वर्टर को सोलर के साथ जब तक आप दूसरा सोर्स ना दें तो वो बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। यानी कि सोलर के साथ या तो ग्रिड अवेलेबल होनी चाहिए या बैटरी अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप अगर लोड शेडिंग से बचाव चाहते हैं तो बेहतर यह है कि फिर आप साथ एक बैटरी की सपोर्ट जरूर लगा दें, ताकि आपका हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो पूरी एफिशिएंसी पे काम कर सके।